तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने जा रहे हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान कर दिया है। जिसे ही आप एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से आप अपना काम और भी आसान और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ आपको इनवॉइस से जुड़े, बजट से जुड़े कुछ टेम्पलेट्स, अटेंडेंस शीट और कुछ कैलेंडर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। फिलहाल हम सबसे पहले अपनी ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और समझते हैं एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से को, जो कि है रिबन। दोस्तों, रिबन एक्सेल के टॉप साइड पर होता है और यही वो जगह है जहां आपके सारे टूल्स और कमांड्स ऑर्गेनाइज रहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक टूल बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। रिबन्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है: टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स। सबसे पहले आते हैं टैब्स पर, जैसे होम टैब्स, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज टैब, डेटा रिव्यू और व्यू टैब। हर टैब अलग अलग काम के लिए होता है। जैसे होम टैब में बेसिक एडिटिंग टूल्स होते हैं दोस्तों। इंसर्ट टैब में आप टेबल्स और चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा टैब से आप सॉर्टिंग और डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अब टैब्स के अंदर होते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स बेसिकली छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह हैं, जिनमें रिलेटेड टूल्स एक साथ रखे गए हैं। जैसे होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए फॉन्ट ग्रुप है, बोर्ड, इटैलिक, टेक्स्ट कलर। अलाइनमेंट ग्रुप है, टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए। और इसी तरह बाकी के ग्रुप्स हैं और सबका अपना अलग अलग काम है। इन सभी ग्रुप्स के अंदर जो छोटे छोटे आइकन या बटन दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं कमांड्स। एग्जाम्पल के लिए बोल्ड बटन, इटैलिक बटन, बॉर्डर्स, सॉर्ट, फिल्टर, ये सब कमांड्स हैं दोस्तों। एक खास बात, हर ग्रुप के कॉर्नर में एक छोटा एरो होता है जिसे हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। इस पर क्लिक करने से उस ग्रुप की एडवांस सेटिंग खुल जाती है। जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सीखेंगे, हमें ऑटोमेटिकली रिबन के अलग अलग टैब्स और टूल्स का इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं वर्कबुक और वर्कशीट के बीच का डिफरेंस। वर्कबुक एक कॉपी की तरह है और वर्कशीट उसके अंदर के पेजेस की तरह। दोस्तों, एक वर्कबुक के अंदर आप कई शीट्स जोड़ सकते हैं, जिन्हें हम वर्कशीट्स कहते हैं। नई शीट ऐड करने के लिए नीचे लेफ्ट साइड पर एक प्लस का साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही दूसरा ब्लैंक शीट ऐड हो जाएगा। अब सवाल आता है कि नई शीट ऐड करना ही क्यों? तो दोस्तों, एक्सेल में हम अक्सर अलग अलग काम को या डेटा को अलग अलग शीट्स में रखते हैं। जैसे मान लीजिए शीट 1 में आपको सेल्स का डेटा रखना है, दूसरी शीट में आपको एक्सपेंसेस से रिलेटेड डेटा रखना है, और तीसरी शीट में आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन या अदर कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई डेटा रखना है। इससे आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहता है और उसे ढूंढने में आसानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉलम, रो और सेल क्या होती है। दोस्तों, कॉलम ऊपर से नीचे तक जाने वाली खड़ी लाइनें होती हैं, जिनके नाम ABCDEFG इस तरह से दिए जाते हैं। रोज लेफ्ट से राइट तक जाने वाली सीधी लाइनें होती हैं, जिन्हें नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पहचाना जाता है। और जब कोई कॉलम रो आपस में मिलते हैं, तो वहाँ एक जो बॉक्स बनता है, उसे हम सेल कहते हैं। यानी सेल एक्सेल का सबसे छोटा यूनिट है, जिसमें आप किसी तरह का डेटा टाइप करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या चाहे नंबर। देखिए, अभी मेरा कर्सर A1 सेल पे है, तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको नेम बॉक्स के अंदर A1 लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब कर्सर को मैं B3 पर ले जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि नेम बॉक्स में बदलकर B3 हो गया है। अब एक काम करते हैं, हम नेम बॉक्स के अंदर सीधे C5 टाइप करते हैं और इंटर दबाते हैं। तो जैसे ही हम C5 टाइप करके एंटर दबाएंगे, हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली C कॉलम के 5th नंबर की रो पर जंप कर जाएगा। यानी नेम बॉक्स में हमें सिर्फ सेल का नाम ही नहीं पता चलता, बल्कि इसका यूज करके हम सीधे किसी भी सेल पर जंप कर सकते हैं। चलिए हम कुछ टाइप करके और सिंपल कैलकुलेशंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम कॉलम ए में फ्रूट टाइप करते हैं और उसके अंदर नीचे 2 फलों के नाम लिखते हैं, जैसे एक एप्पल और दूसरा मैंगो। अब हम कॉलम बी में इन दोनों की क्वांटिटीज टाइप करेंगे, जैसे एप्पल की 10 और मैंगो की 5। दोस्तों, कैलकुलेशन एक्सेल की बहुत बड़ी ताकत है और सिर्फ एक क्लिक से हम बड़े से बड़ा कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और ये बात आपको इस एग्जांपल से तुरंत समझ में आ जाएगी। हम इन क्वांटिटीज का टोटल निकालते हैं। इनके लिए हम कर्सर को नीचे वाली सेल पर रखेंगे। ऊपर होम टैब के अंदर ऑटो सम बटन पर हम क्लिक करेंगे। एक्सेल अपने आप एक फॉर्मूला लगा लेगा, हमें इन दोनों क्वांटिटीज का जोड़ निकाल कर दे देगा, यानी 15। देखिए, यानी ऑटो सम की मदद से आप किसी भी कॉलम या रो का टोटल सिर्फ एक क्लिक से निकाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगली बार एक्सेल की और इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे हम। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।